हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वैसे तो चैप्टर का नेम है ट्रायंगल्स, तो जिसमें हम ये पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसकी हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी से हम स्टार्ट करना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स, जैसे कोई भी दो ट्रायंगल आप चूज़ करो। जैसे सपोज करो कि मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा की, सपोज करो एक ये ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आप ध्यान से, अगर ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गई ए बी सी। अगर मैं कोई भी ट्रायंगल अब ड्रा करूँगा तो जो ट्रायंगल होगी वो इसके सिमिलर होगी। इसमें इसके साइज़ का कोई मैटर नहीं है कि साइज इसके एग्जैक्टली सेम हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक ट्रायंगल मैंने ड्रा की पी क्यू एंड आर, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, पर सिमिलर होने के लिए क्या इसकी कंडीशन होती हैं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे देखो ये ए बी और पी क्यू ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। यहाँ पे ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बी सी एंड क्यू आर। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ए सी और यहाँ पे पी आर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो अगर इक्वल है, ठीक है ना, तो इसके लिए कई रूल लगते हैं। जैसे इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो अगर इक्वल है तो हम इसमें हम साइड 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 रूल लगाते हैं। ये साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये इसमें कई रूल हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। मगर इसमें ये है कि कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर कैसे है, बस वो ट्रायंगल दिखनी चाहिए आपको। जैसे ये ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल दिख रही है, तो ये सिमिलर है। अगर मान लो कि एक ट्रायंगल आपने ड्रा कर दी, ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रा की, मान लो सपोज करो एक ये ट्रायंगल है आपके पास, अनदर ट्रायंगल ए बी सी। इसके साथ मैंने कोई इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर दिया और मैं इसको कहूँगा कि अगर ये सिमिलर हैं तो ये दिस इज नॉट सिमिलर। पहली बात तो देखो ये ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इस केस में ये सिमिलर नहीं होंगी। तो आई थिंक कि आपको ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो इसकी एक्सरसाइज है आपको ध्यान होगी, इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1, तो उसमें जस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो फिगर पेयर दिया हुआ है फिगर का, ये सिमिलर है या नहीं। तो आप वहाँ पे देख के बता सकते हो कि ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो वो उसमें जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो क्या ये सिमिलर होंगी? तो यस ये सिमिलर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये भी तो क्या है, एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो जस्ट इसके लिए कुछ रूल होंगे, तो वो रूल हम बाद में देखेंगे क्या रूल हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ये देखना है। तो 6.1 में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपने बस इतना देखना है कि जो फिगर्स हमें दिया हुआ है उसमें दी हुई हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो बस इस पे आपने ध्यान देना है। इसके बाद देखो जो एक्सरसाइज आती है, नेक्स्ट आती है जो एक्सरसाइज इसकी, वो आती है 6.2। जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड ऑन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसके कन्वर्स पार्ट पे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक तो आपने करनी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से पहले अगर आपको बीपीटी थ्योरम नहीं आती है तो आप बीपीटी थ्योरम की वीडियो उसका प्रूफ पूरा देख सकते हो और वहाँ से इसे समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो इस बीपीटी थ्योरम पे जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पे जो बेस्ड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का कोई भी प्रूफ नहीं आप पूछेगा आपसे एग्जाम में, सिर्फ इसमें आपको बीपीटी थ्योरम का ही प्रूफ है करने के लिए, जिसका प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा और किसी भी थ्योरम का इसमें प्रूफ नहीं है। तो आप ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आप प्रूफ अच्छी तरह से कर लो। ये आपको कम से कम ये आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब इसके रिलेटेड बीपीटी थ्योरम के रिलेटेड, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो हम अपने पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये बीपीटी थ्योरम और ज़्यादा क्लियर हो जाए किस तरह से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो जैसा देखो पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर ए एम रेशो एम सी इज इक्वल टू 3:4। जैसा कि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट की जो वीडियो है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो का आपने लिंक, इस वीडियो का लिंक से आपको क्लिक करके इस वीडियो में इस क्वेश्चन का प्रूफ देख लेना है। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, सिर्फ इस क्वेश्चन की बनाई है, क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो इसका आप प्रूफ उस वीडियो में देखिए और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले तो ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिखा हुआ है देखो, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्या है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे,
ट्रायंगल ABC, ABC। एक अनदर ट्रायंगल ड्रा करते हैं। वो ट्रायंगल क्या है, कोई भी ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, जैसे PQR ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल PQ और R, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने ड्रा कर ली। अब इसमें क्या किया, इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 5:7। अब इनका मीडियन भी हमें ड्रा करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने ड्रा किया, AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड हेयर मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखो PM इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। इनकी रेशो दी हुई है, देखो AD अपॉन PM किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 5/7, 5:7 लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर साइड्स। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में, ये आपने एक क्वेश्चन किया होगा एक्सरसाइज 6.3 में, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल होती हैं तो उनका जो मीडियन है अगर 5.7 के इक्वल है, मान लो मीडियन की रेशो दी हुई है, तो जो ये मीडियन की रेशो होती है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए वहाँ पे जो पूछा गया है, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो आपने सीधा इसका आंसर लिख देना है कि रेशो ऑफ, क्या लिखोगे, रेशो ऑफ देयर साइड्स इज आल्सो इक्वल टू 5/7, ठीक है, या 5:7। इसका तो सीधा आंसर ही आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसका आंसर 5:7, ये इसका आंसर आएगा सेकंड का। तो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो जो मैंने आपको करा दिया है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आप कॉन्सेप्ट को बस याद रखना कि जो भी मीडियन होगा ना, जो मीडियन की जो रेशो होगी वो इस ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके रेशो के इक्वल होगी। जैसे AB अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हो PQ, और भी लिख सकते हो जैसे BC अपॉन, लिख सकते हो आप QR, और ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू AC अपॉन PR भी लिख सकते हो। ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखोगे कि अगर मीडियन की रेशो दी हुई है तो जो मीडियन की रेशो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल होगी, इस तरह से होगी ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने किए होंगे इससे, AC अपॉन PR, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें भी देखो दो तरह के, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल हैं हमारे पास। एक ट्रायंगल है ABC, मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल AB एंड C, एंड दूसरी ट्रायंगल है PQR। देखो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है ट्रायंगल PQ एंड R, ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। ध्यान से पढ़ो, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन प्रूव दैट ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इनके दो मीडियन ड्रा करने हैं हमने, तो जो इनके मीडियन ड्रा करने हैं वो ये करने CM, ऐसे CM इसका मीडियन हो गया, और RN, और यहाँ पे हम ड्रा करेंगे RN, ये इसका मीडियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मीडियन हो गए। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC, इस वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है हमने PNR के। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमें दिया हुआ है कि इसमें ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और टू प्रूव में क्या लिखना है हमने, टू प्रूव में हमने लिखना है कि ट्रायंगल AMC, फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट हम बाद में लिखेंगे। ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ट्रायंगल AMC को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल PNR के। अब यहाँ पे देखो ये मीडियन है, अगर ये देखो ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं, ये यहाँ से मैं उठाना है, देखो यहाँ पे प्रूव में देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ट्रायंगल ABC
similar to triangle PQR, then their ratio of their corresponding sides are equal. Ratio of their corresponding sides are equal. Then AC upon PR is equal to BC upon QR is equal to AB upon PQ. देखो एक तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल हो जाएंगी, और दूसरा इसमें क्या होगा कि जो इनके एंगल्स हैं वो एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। इसी तरह से अगर देखोगे तो एंगल जो बी होगा वो किसके होगा, क्यू के, और एंगल जो सी होगा वो होगा एंगल आर के इक्वल। इस तरह से इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर आपने लिख लिया, ठीक है ना, ए सी अपॉन पी आर लिखा, बी सी अपॉन क्यू आर लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू लिखा। ये इसी यहाँ से हमने ये सॉल्व करना है। देखो तो ए बी अपॉन पी क्यू को छोड़ दो, ठीक है ना, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू तो लिखना है, बी सी अपॉन क्यू आर को रहने दो, ए सी अपॉन पी आर लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखो क्या लिखना है कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे जो इसका मीडियन था, यहाँ पे इसका मीडियन क्या था, वो था इसका मीडियन इसके जो हमने लिया था यहाँ पे एम लिया था, और उस साइड एन था यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो मीडियन है वो सी एम है और इसका आर एन है। तो देखो अगर जो मीडियन होता है ना, वो जिस लाइन पे हम मीडियन ड्रा करते हैं उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो जो ए बी है इसको हम डबल ऑफ ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम इज इक्वल टू बी एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं डबल ऑफ ए एम। क्या लिख सकते हो, डबल ऑफ ए एम, ठीक है। और पी क्यू को भी इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ पी एन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन। तो यहाँ से क्या निकल कर आया हमारे पास रिजल्ट, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास ए एम अपॉन पी एन एंड, और यहाँ पे और क्या होगा, जो ये एंगल है यहाँ पे एंगल ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप सोचोगे तो इसमें अगर देखोगे ध्यान से तो ए सी अपॉन क्या आ गया, पी आर इज इक्वल टू हो गया ए एम अपॉन पी एन, और ये एंगल हो गया इक्वल। सो बाय कौन सा रूल लगाएगा, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए एम सी ये हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो देखो प्रूफ हो गया। अब उसके बाद आपने देखना है कि इसके सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि सी एम अपॉन आर एन। तो जब ये ट्रायंगल देखो हमारे पास इक्वल हो गई ना, तो इसको हम क्या लिख, इनके जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। तो देखो सी एम अपॉन क्या लिखोगे, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना देन सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिख सकते हो, पी क्यू। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू कैसे हो सकता है, देखो क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा था तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया था किसके, कि ए एम अपॉन पी एन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये बची, जो ये इसके जो मीडियन बचेंगे, जो मीडियन, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है ये ट्रायंगल भी तो क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिखो यहाँ पे, देखो जैसे हम लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल के सिमिलर होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ए सी अपॉन पी आर तो क्योंकि ये ट्रायंगल इक्वल थी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल थी, तो यहाँ पे हम क्या लिख, ए बी अपॉन क्या होगा, ये पी क्यू के इक्वल होगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 में देखेंगे,
यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपिजम ABCD। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ट्रेपिजम ड्रा करना है इस तरह से, ठीक है। तो इस ट्रेपिजम देखो इस तरह से एक ट्रेपिजम ड्रा कर लो पहले। अब यहाँ पे हमने समझना है क्या दिया हुआ है, देखो ये हो गया A B C एंड D, ये ट्रेपिजम हो गया। इसके जो डायगोनल है, और इसमें गिवन क्या है कि जो AB है ये DC के पैरेलल है, और AC इसका डायगोनल जो है AC, और एक डायगोनल है इसका BD। ये एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसमें गिवन लिखेंगे, देखो गिवन क्या है हमें, तो जस्ट गिवन कुछ नहीं है, इसमें लिखना है कि AB पैरेलल टू DC, बस इतना ही है, ठीक है। ABCD एक ट्रेपिजम है जिसमें AB पैरेलल DC है, और उसके बाद लिखा है कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन टू प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब प्रूव कर, इसमें देखो क्या करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना है हमने। तो कैसे कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे हमने समझना है, देखो बहुत ही इजी इसका प्रूफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिकॉज क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। जो AB है ये DC के पैरेलल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो AC एंड BD ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों हो जाएंगी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन को, जिसके कारण देखो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल 1। मान लो इधर एक एंगल ले लेता हूँ, एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड यहाँ पे अगर मैं लूँ एंगल 3 और यहाँ पे अगर लूँ एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये कौन से एंगल हैं, तो ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाय ए रूल, दो एंगल ही तो चाहिए हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो बाय ए ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। तो ये जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो गई, ठीक है। और अगर ये सिमिलर हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस वीडियो में इसमें हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो जो ये क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कि दो ट्रायंगल दी हुई हैं जिनकी साइड दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या क्या हमें दिया गया है, 4.4 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये साइड दी गई है। और पूछा गया है कि एंगल M बताओ कितना होगा। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो हम एंगल M फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे एंगल A फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 50 + 70 ऐड करेंगे 120, ठीक है। और 120 को अगर हम 180 में से माइनस करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 50 + 70, यहाँ डिग्री का साइन लगा लेना, ये हो जाएगा। और एंगल A इज इक्वल टू आएगा 180। तो यहाँ से अगर हम एंगल A फाइंड करेंगे तो कितना आएगा एंगल A, तो देखो 50 और + 70 कितना हो जाएगा 120, और 180 में से अगर हम 120 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो जो ये एंगल आ गया हमारे पास कितना है 60 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है कि ये ट्रायंगल चेक करना है कि एक्चुअली इसमें हमने चेक करना है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 4.4 अपॉन 11 कर देते हैं, ठीक है। 4.4 अपॉन 11 करके देखते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करना है एंगल M। हमें ये दो ट्रायंगल दी गई हैं जिनकी कुछ साइड दी गई हैं, साइड्स की लेंथ दी गई हैं, और दो एंगल दिए गए हैं। तो अगर हम इसका थर्ड एंगल फाइंड करें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री। कैसे फाइंड करोगे, 50 + 70 को ऐड करोगे, 180 में से माइनस कर देना। तो 50 + 70 120, 120 को 180 में से माइनस करोगे, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह से
अब हमने इसको इन ट्रायंगल को चेक करना है कि किसी तरह से अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो हम एंगल एम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है हमने इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो 4.4 है, अगर 4.4 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी अपॉन एम एल। अब ए बी अपॉन एम एल फाइंड करना है तो 4.4 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। और इसी तरह से अगर हम और देखें तो 3.6। अब यहाँ पे हमने देखो क्या करना है, ए सी अपॉन क्या फाइंड करेंगे, ए सी अपॉन कर दो एल एन। क्यों इसको लिया, क्योंकि यही इससे डिविजिबल है और इसके इक्वल आ सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने अब क्या चूज़ किया, ए सी अपॉन एल एन। तो ए सी हमारे पास है 3.6 और ये है 9, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन एम एल इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ए बी अपॉन एम एल और ए सी अपॉन एल एन। इसका मतलब कि एंगल एल और एंगल ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। और यहाँ से अगर अब हम देखें तो ये एंगल कितने कितने हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4.4 है, ठीक है, इसके अपॉन हम ये ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 50 डिग्री, और एंगल एन जो आएगा वो आएगा 70 डिग्री। तो एंगल एम की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो एंगल एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और अच्छे किसी क्वेश्चन पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हम आपको वीडियो बना देंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए क्या है, ये है व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर किसी भी क्वेश्चन की क्यूरी वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। ये है, दोबारा से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 7009972274 इसको, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स अगेन।